प्रणाम दोस्तों। आज चर्चा करते हैं बुध आदित्य योग पर। जी हाँ, फेमस बुध आदित्य योग, जिसे हम शॉर्ट में बुधादित्य योग कहते हैं। बुधादित्य योग बनता है सूर्य और बुध के योग से। बुध आदित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य का एक और नाम आदित्य भी है। जैसे सूर्य के और भी बहुत से नाम हैं, जैसे दिवाकर, प्रभाकर इत्यादि। तो सूर्य बुध एक साथ होने पर साधारण लोग जो ज्योतिष में थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं, अपनी कुंडली में सूर्य बुध को एक साथ देखते ही उसे बुधादित्य योग मान लेते हैं। और जब उसका कोई अच्छा फल नहीं मिलता तो या ज्योतिष को कोसते हैं या ज्योतिष शास्त्र को कोसते हैं। दोस्तों, सूर्य और बुध अक्सर एक ही राशि, एक ही भाव में पाए जाते हैं, क्योंकि बुध सूर्य से 28 डिग्री से ज्यादा दूर जा नहीं सकता। तो आप किसी भी कुंडली को उठा के देख लीजिए, या तो बुध सूर्य के साथ होगा, या सूर्य के आगे होगा, या सूर्य के पीछे होगा। तो बुधादित्य योग अच्छा फल कब करेगा, ये जो मुख्य बात है, ये जो मुख्य बिंदु है, जिसे समझना जरूरी है। मैं लग्न दर लग्न बताने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे 10-20 बार तो मेरा अपना ओपिनियन है कि आपका बुधादित्य योग के बारे में कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। दोस्तों, कोई भी योग फलने के लिए उसके साथ 2-3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त कि कोई भी योग छठे भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में नहीं बनना चाहिए। कोई भी अच्छा योग अगर 6, 8, 12 भाव में बन जाता है तो वो योग फिर अच्छा फल नहीं देता। ये पहला बिंदु है जो समझना है। दूसरा बिंदु ये है कि किसी भी अच्छे योग पर अगर मैलेफिक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है, अष्टमेश की दृष्टि पड़ जाती है, द्वादशेश की दृष्टि पड़ जाती है, षष्ठेश की दृष्टि पड़ जाती है, नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ जाती है, या फंक्शनल मैलेफिक वही 6, 8, 12 प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ती है, तो उस योग के अच्छे फलों में कमी आती है। इसका अध्ययन हमें सूक्ष्मता से करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हर लग्न में सूर्य बुध एक साथ आपको मिलते ही आप उसे कूद कर बुधादित्य योग की संज्ञा उसे दे देंगे और उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा, तो आप ज्योतिष को या ज्योतिष शास्त्र को कोसेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बुधादित्य योग मेष लग्न में बुध खुद षष्ठेश होता है, तृतीयेश होता है, और मेष लग्न का शत्रु होता है। सूर्य पंचमेश होता है। तो मेष लग्न में अगर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनता है तो ये बहुत ज्यादा अच्छा फल देने वाला नहीं होता, बशर्ते 2 जगहों पे अगर ये बने। एक लग्न में उच्च के सूर्य के साथ अगर बुध बैठे तो कुछ अच्छा फलदायी हो जाता है कुछ परसेंट तक, और एकादश में अगर बैठे तो उसका भी कारण है। बुध अगर लग्न में बैठता है तो अपने छठे भाव से अष्टम हो जाता है, एकादश में बैठता है तो अपने छठे से छठे भाव में चला जाता है। तो यहाँ भावात भाव सिस्टम से बुध की मैलिफिकनेस में कुछ न्यूनता आती है। इसी तरह वृष लग्न में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग कुछ हद तक अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। कुछ हद तक इसलिए कि वृष लग्न में भी सूर्य अकारक होता है वैदिक दृष्टि या वैदिक ज्योतिष के अनुसार, तो वो भी अच्छा फलदायी बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन 6, 8, 12 में ना अगर हो तो कुछ शुभ फल की आशा कर सकते हैं, जैसे कि द्वितीयेश में हो जाए, पंचमेश में हो जाए, नवम भाव में हो जाए। हालांकि सूर्य का वहां शत्रु राशि में बैठ जाना, शनि की राशि में बैठ जाना जैसी बातें आती हैं, इसे सूक्ष्मता से विवेचन करना पड़ता है। 6, 8, 12 में कम से कम नहीं होना चाहिए। मिथुन लग्न में आप कह सकते हैं कि प्योर बुधादित्य योग बनता है, लेकिन फिर भी वैदिक ज्योतिष के अनुसार मिथुन लग्न में भी सूर्य अकारक होता है, बृहस्पति भी अकारक होता है। तो 100% बुधादित्य योग आप यहां भी नहीं कह सकते। 100% आप उस योग का जो फल
पूर्ण फलाभूत होना है। एक बिंदु और है ध्यान देने योग्य, बुध वक्री नहीं होना चाहिए। बुधादित्य योग जब बन रहा हो, दोनों ग्रहों की डिग्री की पावर को देखना जरूरी है कि डिग्री में वो बाल्यावस्था में या मृत अवस्था में ना हो, ना बुध ना सूर्य। अष्टक वर्ग में उसकी रेखाएं देख लेना भी जरूरी है कि वो अपनी कितनी पावर में है, षडबल में इसकी स्थिति क्या है। यानी कि कम से कम 4-5 बिंदुओं को ध्यान देने के बाद, मैलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि को अवॉइड करने के बाद, अच्छी प्लेसमेंट लेने के बाद आप अच्छा फल पाने की आशा कर सकते हैं। कर्क लग्न में भी बुध द्वादशेष है, सूर्य द्वितीयेष है। अब द्वादशेष होने के नाते बुध कर्क लग्न के लिए अच्छा नहीं होता, तो यहाँ भी बुधादित्य योग का जो फल है वो फल नहीं मिलता जिस फल की आशा हम संजो के बैठे रहते हैं। सिंह लग्न में प्योर बुधादित्य योग बनता है, सूर्य लग्नेश है, अब बुध द्वितीयेष और एकादशेष होता है, तो यहाँ सूर्य और बुध का योग बुधादित्य योग बनाता है प्योर। लेकिन वो शर्तें लागू रहेगी 6, 8, 12 की प्लेसमेंट और उसकी पावर, उसकी डिग्री वगैरह। कन्या लग्न में सूर्य द्वादशेष है, बुधादित्य योग कुछ अच्छा फल दे सकता है आपको कन्या लग्न में ही अगर बुध बैठ जाए, क्योंकि यहाँ बुध उच्च का हो जाता है, सूर्य उच्च का हो जाता है बुध के साथ कन्या लग्न में अष्टम भाव में, तो वहां बुधादित्य योग नहीं होगा, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य उच्च का होके भी आप हम इस बिंदु पे सोचे बुधादित्य योग का एक्चुअली फलन क्या होता है। बुधादित्य योग का फल ये होता है कि जातक इंटेलिजेंट होता है। अब अगर अष्टम भाव में बुधादित्य योग बनता है, यहाँ सूर्य उच्च का होने की वजह से, क्योंकि सूर्य द्वादशेष है, तो विपरीत राजयोग का एक फल यहाँ पाने की आशा आप कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव वे में इंटेलिजेंट हो जाएगा जातक, अष्टम भाव से जो फलाफल उसको लेने होंगे, तो ये बहुत शुभ बुधादित्य योग नहीं कहलाएगा। तुला लग्न में भी बुध द्वादशेष हो जाता है, तो बुधादित्य योग तुला लग्न में भी बहुत बेहतरीन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बुध नवमेश भी है, तो सूर्य बुध का योग कुछ हद तक आप कुछ % तक इसको बुधादित्य योग मान सकते हैं, कुछ हद तक ये अच्छा फल आपको दे। वृश्चिक लग्न में सवाल ही नहीं पैदा होता, बुध अष्टमेश है, तो यहाँ बुधादित्य योग आपको वो फल नहीं देगा जिस फल की आशा हम जातक या ज्योतिष संजो के बैठते हैं, या जिस आशा भरी निगाह से हम कुंडली में देखते हैं सूर्य बुध के योग को और कूद कर उसे बुधादित्य योग मानकर उसके फलों के लिए ऊपर देखने लगते हैं, तो वो नहीं होता। धनु लग्न में प्योर बुधादित्य योग बनता है, सूर्य नवमेश होता है, बुध यहाँ सप्तमेश है और बुध दशमेश है, सूर्य दशम का कारक भी है, इसलिए अच्छी प्लेसमेंट के साथ अगर धनु लग्न में बुधादित्य योग बनता है दोस्तों, तो ये बड़ा फ्रूटफुल बुधादित्य योग इसे कह सकते हैं। मकर लग्न में सूर्य अष्टमेश हो जाता है, बुध षष्ठेश है, हालांकि बुध नवमेश भी बनता है, लेकिन सूर्य अष्टमेश होने की वजह से मकर लग्न का बुधादित्य योग भी कोई बहुत हाई क्लास का बुधादित्य योग नहीं कहलाता। ये बात है कि शास्त्रों के हवाले से हम कह सकते हैं कि सूर्य को और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। इस तर्क के साथ हम आगे बढ़ते हुए कह सकते हैं कि अच्छा फल शायद दे, लेकिन नहीं, किसी भी एक प्लैनेट का अष्टमेश हो जाना इस योग के अच्छे फल में कमी ला देता है, वो फल नहीं देगा। आप देख सकते हैं, हजारों कुंडलियां उठा के देखिए, हमने हजारों कुंडलियां देखने के बाद इस चीज को पाया है कि अच्छा फल वो देता नहीं दिखाई देता। तो आप कुंडलियां देखें, समझें। कुंभ लग्न में भी बुधादित्य योग शुभ नहीं होता, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि बुध की जो है अष्टम भाव में बैठी होती है। कुछ भावों में अच्छा फल वो हर लग्न के लिए एप्लीकेबल है कि कुछ भावों में अच्छा फल आपको मिल सकता है प्लेसमेंट के आधार पर, लेकिन चूंकि अष्टमेश बुध खुद होने की वजह से कुंभ लग्न में भी बुधादित्य योग अच्छा नहीं बनता। मीन लग्न में सूर्य षष्ठेश है,
मीन लगन के लिए भी बुधादित्य योग जो है बहुत फ्रूटफुल योग नहीं होता। तो हम किसी भी योग को, जैसे कि हमें क्रिटिसाइज करने वाले लोग कई मिल जाते हैं, कुंडलियों में योग है, योगों की खिल्ली उड़ाते हुए लोग मिल जाते हैं, कुंडलियों में योग है उसके फल क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो कुंडलियों में पड़े योगों या कुंडलियों में बने योगों के फल लेने के लिए हमें उसका विचार ठीक से करना होगा कि उसकी प्लेसमेंट क्या है, उसकी पावर क्या है, उसकी डिग्री क्या है, उसकी स्थिति क्या है। काफ़ी चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा, उनकी एस्पेक्ट्स क्या है। अशुभ ग्रहों की दृष्टि आती है तो उस योग के फलों में कमी आती है। ये तो हर कुंडली या हर योग या हर प्लैनेट पे जो बातें लागू होती है ज्योतिष में, वो यहाँ बुधादित्य योग या कुंडली में बनने वाले किसी भी राजयोग पे, किसी भी राजयोग पर लागू होती है। प्लेसमेंट मैटर करती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कुछ बताने में कामयाब हो पाया। अगली बार किसी और योग को लेकर चर्चा करें। तब तक के लिए नमस्कार।